आज 2 का पाठ है सिर्फ एक दिन। सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसमें कि पाठ का उद्देश्य क्या है। जीवन की विषम परिस्थितियाँ प्रायः व्यक्ति को निराशा में धकेल देती हैं। जीवन की विषम परिस्थितियाँ कौन सी होती हैं? जो परिस्थितियाँ अपने अनुकूल नहीं होती वो विषम परिस्थितियाँ होती हैं, तो व्यक्ति को निराशा में धकेल देती। किंतु यदि व्यक्ति युक्ति व सच्चाई से उनका सामना करे तो वह जीवन में सच्ची सफलता और प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत सत्य घटना इसी बात की पुष्टि करती है कि इसमें क्या दिया है कि विषम परिस्थितियाँ सबके सामने होती हैं, लेकिन जब विषम परिस्थितियाँ होती हैं तो भी व्यक्ति अपनी युक्ति और सच्चाई से यदि आगे बढ़े तो वह जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली एमे हैगदान अपनी कक्षा में जाने के लिए मुड़ी तभी विपरीत दिशा से दौड़े चले आ रहे एक लंबे लड़के से टकरा गई। यानी एमे कौन सी क्लास में पढ़ती थी? तीसरी क्लास में पढ़ती थी। तो वह जैसे अपनी कक्षा में जा रही थी तो वहीं से विपरीत दिशा में एक लड़का दौड़ा आ रहा था और एमे उसे टकरा गई। 5वीं कक्षा के उस लड़के ने एमे की तरफ घूरकर देखा। लड़के ने कहा, ए छिपकली, देख कर नहीं चल सकती क्या? उस लड़के ने कहा। फिर वो छोटी सी लड़की से बचने के लिए छलांग लगाते लगाते रुका और फिर उसे चिढ़ाने के अंदाज में अपनी दाई टांग को उठाकर उसी तरह से लंगड़ाकर दिखाया जिस तरह एमी चलने में लंगड़ाती थी। यानी एमी है वो लंगड़ी थी एक पैर से, तो वो लंगड़ाकर चलती थी और वो 5वीं क्लास का बच्चा उसकी नकल कर रहा था। एमी ने अपनी आंखें बंद कर ली कि जब वो लड़का एमी की नकल कर रहा था तो एमी उसे देख नहीं पाई और अपनी आंखें उसने बंद कर ली। अपनी कक्षा की ओर बढ़ते हुए उसने स्वयं को समझाया, इसकी ओर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। दिन भर रह कर एमी को मन ही मन उस लंबे लड़के की वह हरकत याद आती रही। ऐसा नहीं था कि पूरे उस स्कूल में सिर्फ वही था जिसने एमी को चिढ़ाया था। जब से एमी तीसरी कक्षा में आई थी हर दिन कोई न कोई उसे चिढ़ाता ही था। बच्चे उसकी लंगड़ी चाल को देखकर उसका मजाक उड़ाते रहते थे। एमी को इससे बहुत कोफ्त होती थी। कोफ्त होता दुखी, तो एमी इससे बहुत क्या हो गई, दुखी होती थी। जब भी कोई उसे चिढ़ाता तब पूरी कक्षा में वह स्वयं को नितांत अकेला पाती थी। नितांत होता है बिल्कुल अकेला, जो उसकी तरफदारी कर सके ऐसा कोई भी उसे नज़र नहीं आता था। तो कोई उसकी तरफदारी करे यानी उसका कोई पक्ष ले सके ऐसा कोई बच्चा उस क्लास में नहीं था। तो इसे बताया गया है कि एमी जो ये बच्ची दिखाई दे रही है ये तीसरी क्लास की बच्ची है और ये लंगड़ कर चलती है, यानी इसके पैर बिल्कुल सही नहीं है, ये अपंग है। सामने से 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा आ रहा था और इन दोनों में टक्कर होते होते बची। तो इस लड़के ने घूर कर इसकी ओर देखा और कहा कि ये लड़की देखकर नहीं चल सकती क्या, जबकि गलती से लड़के की ही थी। एमी को स्कूल के सभी बच्चे चिढ़ाते थे, तो इस कारण एमी सब उसे सहन नहीं कर पाती थी, फिर भी उसे सहन करना पड़ता था। लेकिन एमी बहुत ही दुखी थी और उसे लगता था कि क्लास में उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, उसकी तरफदारी करने वाला कोई नहीं है। आमतौर पर अपने घर पर चहकती रहने वाली एमी उस रात बहुत ही गुमसुम सी थी। उसकी माँ को यह भान होता अनुमान, कि उसकी माँ को यह अनुमान था कि स्कूल में एमी के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसलिए श्रीमती पेटी हैगदान अपनी बेटी से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। शायद इससे एमी के मन का बोझ कुछ हल्का हो और वह स्कूल की बात उन्हें बताए। माँ ने एमी का ध्यान बंटाने के लिए सूचना दी, तुम्हें पता है एमी, रेडियो स्टेशन पर क्रिसमस कामना प्रतियोगिता होने वाली है। कौन सी प्रतियोगिता के बारे में बताया था?
रेडियो स्टेशन पर क्रिसमस कामना प्रतियोगिता के बारे में बताया था। उसमें बच्चे अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए सांता क्लॉज को एक पत्र लिखकर भेज सकेंगे। सबसे बढ़िया लिखने वाले को इनाम मिलेगा। मुझे तो लगता है जिसके तुम्हारे जैसे घुंघरालू बाल होंगे, इनाम उसी को मिलेगा। तो यहाँ पर माँ एक प्रतियोगिता के बारे में बता रही है। एक प्रतियोगिता क्या नाम है? क्रिसमस कामना प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का नाम जो कहाँ पर है? रेडियो स्टेशन पर होने वाली है। माँ की बात पूरे न होते एमी की हंसी छूट गई। यानी माँ की तो बात पूरी ही नहीं हुई और एमी क्या हंसने लग गई। हालांकि प्रतियोगिता उसे रोचक लगी, इसलिए उसने याद करने की कोशिश की कि इस बार क्रिसमस के मौके पर वह अपने माता पिता से क्या पाने की उम्मीद कर रही थी। दिमाग में विचार को कौंधते होता है, मन ही मन में रखते ही एमी के चेहरे पर मुस्कान की क्षणिक रेखा खींची। वह तुरंत कागज़ कलम लेकर लिखने बैठ गई। अब एमी क्या लिखती है? प्रिय सांता क्लॉज। उसने पहली लाइन लिखी। पहली लाइन ऊपर की हेडिंग उसने सांता क्लॉज के नाम की डाली थी कि प्रिय सांता क्लॉज। जब एमी प्रतियोगिता के लिए अपना पत्र लिख रही थी, सारा परिवार भी अनुमान लगाने में व्यस्त था कि एमी अपने लिए क्या मांगेगी। एमी की दीदी था उसकी माँ को लगता था कि एमी ज़रूर 3 फुट की बारबी गुड़िया मांगेगी। क्योंकि एमी जब भी उनके साथ डिपार्टमेंटल स्टोर जाती तब ललचाई आंखों से उसी गुड़िया को देखती रहती। कौन सी गुड़िया को देखती रहती? 3 फुट वाली बारबी गुड़िया को। एमी के पिता का मानना था कि शायद वह कार्टून बनाने वाली किताब मांगेगी, जिसे लाने के लिए वह अक्सर उनसे आग्रह किया करती थी। आग्रह होता निवेदन करना। तो जब एमी पत्र लिखने लगी थी तो उसकी माँ और उसकी दीदी ने तो सोचा था कि एमी है वो 3 फुट वाली गुड़िया मांगेगी, और उसके पिताजी सोचने लगे कि एमी है वो कार्टून बनाने वाली किताब मांगेगी। अब देखते हैं एमी ने क्या मांगा। एमी ने किसी को भी अपनी क्रिसमस कामना के बारे में नहीं बताया कि वह क्रिसमस से क्या मांगना चाहती है। किसी को भी नहीं बताया, वह इसे गुप्त रखना चाहती थी। उसने उस रात यह क्रिसमस कामना लिखी थी, प्रिय सांता क्लॉज। यानी सांता क्लॉज को पत्र लिख रही है, उससे कामना कर रही है, तो उसने लिखा प्रिय सांता क्लॉज, मेरा नाम एमी है, मैं 9 साल की हूँ। एमी की उम्र कितनी है? 9 साल की। मेरे साथ स्कूल में एक समस्या है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो सांता क्लॉज? जिस तरह से मैं बोलती हूँ और चलती हूँ उस पर स्कूल के बच्चे मुझ पर हंसते हैं। मैं सेरेब्रल पाल्सी रोग से पीड़ित हूँ। कौन से रोग से? सेरेब्रल पाल्सी रोग से पीड़ित हूँ। मैं सिर्फ एक दिन ऐसा चाहती हूँ जिस दिन बच्चे मुझ पर न हंसे और न ही मेरा मजाक उड़ाएं। एमी फोर्ट वेन, इंडियाना के रेडियो स्टेशन पर क्रिसमस कामना प्रतियोगिता के लिए बच्चों की चिट्ठियों का अंबार लग गया। यानी एमी के अलावा अन्य बच्चे भी थे जो इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे, तो सभी ने चिट्ठियां लिखी थी। तो चिट्ठियों बहुत सारी चिट्ठियां हो गई थी। कार्यकर्ताओं को चिट्ठियों की छंटनी करने और पढ़ने में आनंद आ रहा था, क्योंकि बच्चों ने अपनी अपनी कामना की बातें उन चिट्ठियों में लिखी थी। इसलिए जब वो छंटनी कर रहे थे और उसको पढ़ रहे थे तो उन्हें आनंद आ रहा था। आसपास के तमाम बच्चों ने अपनी इच्छाओं को मज़ेदार तरीके से सांता क्लॉज के सामने रखा था। जब एमी का पत्र रेडियो स्टेशन पहुंचा तो प्रबंध ले रॉबिन ने उसे ध्यानपूर्वक पढ़ा। उसे पता था कि सेरेब्रल पाल्सी मांसपेशियों में खराबी की एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। सेरेब्रल पाल्सी मांसपेशियों से संबंधित बीमारी है जिसके बारे में अधिकांश लोग क्यों नहीं जानते? क्योंकि ऐसी बीमारी कम ही व्यक्तियों में होती है। निश्चय ही एमी के स्कूल के अन्य छात्रों को नहीं पता होगा कि एमी किस तकलीफ से गुजरती रहती है। उसे लगा कि फोर्ट वाइन के लोगों को 3वीं कक्षा में पढ़ने वाली एमी की इस विशिष्ट क्रिसमस कामना के बारे में जानना चाहिए।
रॉबिन ने स्थानीय समाचार पत्र के दफ्तर में फ़ोन लगाया। अब जब रॉबिन ने एमी का पत्र पढ़ा तो उसे उसकी बीमारी का पता चला और उसने क्या किया, स्थानीय समाचार पत्र के दफ्तर में फ़ोन लगाया। तो उस फ़ोन का क्या नतीजा हुआ? अगले दिन समाचार पत्र न्यूज़ सेंटिनल के पहले पृष्ठ पर एमी का चित्र उसके क्रिसमस कामना पत्र के साथ छपा। कहानी तेजी से चारों ओर फैली। पूरे देश में सारे समाचार पत्रों में, सारे टेलीविज़न चैनलों पर फोर्ट वाइन इंडियाना की उस छोटी लड़की की विशिष्ट परंतु बहुत सहज सी क्रिसमस कामना, सिर्फ एक दिन की कामना जिस दिन कोई उसे न चिढ़ाए के बारे में चर्चा होती रही। और देखते देखते हेगद्रान के घर पोस्टमैन बोरों से भरकर चिट्ठियाँ लाने लगा। यानी बहुत सारे लोगों ने एमी को चिट्ठियाँ लिखी। एमी के लिए सारे देश से बच्चों, जवानों, वर्दों की चिट्ठियाँ हर आकार प्रकार के लिफाफे में आने लगी। हर आकार प्रकार के लिफाफे में आने लगी। उनमें शुभकामनाएं होती थी। सभी एमी को क्या दे रहे थे? शुभकामना दे रहे थे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी दे रहे थे। उस क्रिसमस पर जिसे एमी कभी नहीं भूल सकती, सारे देश से 2000 से अधिक लोगों ने एमी को शुभकामना के पत्र लिखे। एमी तथा उसके परिवार के सदस्यों ने प्रत्येक पत्र को पढ़ा। कुछ ऐसे लोगों ने पत्र लिखे। तो इसमें बताया गया है कि एमी है वो सेरेब्रल पाल्सी रोग से पीड़ित थी। यह रोग कम लोगों में होता है, इसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। तो इसमें उसने प्रतियोगिता में अपना पत्र लिखा था। सभी के पत्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ा जा रहा था। एमी के पत्र को भी ध्यानपूर्वक पढ़ा गया था। तो रॉबिन था, उसने इसके पत्र को पढ़ा तो उसने इस बारे में जानकारी स्थानीय समाचार पत्र के दफ्तर में दी। और फिर दूसरे ही दिन एमी का चित्र उसके उसने जो कामना का पत्र लिखा था उसी के साथ में उसकी फ़ोटो सहित अखबारों में छप गया। और धीरे धीरे ये बात समाचार पत्र और टेलीविज़न के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से पूरे देश में फैल गई और देश के अनेक लोगों ने एमी को शुभकामना पत्र लिखा, जिसमें 2000 से अधिक पत्र एमी को लिखे गए। जिन्हें एमी की तरह कुछ न कुछ शारीरिक समस्याएं थी और जिन्हें एमी की तरह चिढ़ाया जाता रहा था। यानी एमी की तरह अन्य बच्चे भी थे जिनको भी शारीरिक समस्याएं थी और एमी की तरह उनको भी चिढ़ाया जाता था। एमी के लिए प्रत्येक पत्र में संदेश था। हालांकि शुभकामना कार्ड और पत्र पूरी तरह अजनबी थे। अजनबी कौन होते हैं? जिन्हें हम नहीं जानते उनको अजनबी कहते हैं। परंतु एमी को महसूस हुआ कि दुनिया में ऐसे भी दयालु लोग हैं जो वास्तव में एक दूसरे की चिंता करते हैं। उसने निश्चय किया कि अब कोई कितना भी चिढ़ाए सताए वह कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करेगी। बहुत से लोगों ने एमी को धन्यवाद दिया कि उसने हिम्मत कर अपनी बात बताई। कई लोगों ने कहा कि तुम लोगों के चिढ़ाने और सताने को नज़रअंदाज कर अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुटी रहो। टेक्सास में छठी कक्षा में पढ़ने वाली लियन ने यह चिट्ठी एमी के लिए लिखी। लियन ने क्या लिखा? एमी, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। यदि तुम कभी मेरे यहाँ आ सको तो हम सचमुच बहुत सारे खेल खेलेंगे। यहाँ कोई हमें चिढ़ाएगा नहीं क्योंकि हम उनकी बात सुनेंगे ही नहीं। साउथ वाइन की प्राथमिक शाला में एमी को उसकी क्रिसमस कामना एक पूरा दिन बिना चिढ़ाए बिना सताए मिल गई। इसके अतिरिक्त उस स्कूल में हर एक को शिक्षा का एक मंत्र भी मिला। स्कूल के शिक्षक और छात्रों ने यह समझा कि किसी को चिढ़ाने पर उसे कैसा महसूस होता होगा, खासकर तब जब कोई शारीरिक अपंगता का शिकार हो। उसी वर्ष फोर्ट वायन के मेयर ने पूरे शहर में 21 दिसंबर का दिन एमी हेगदान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। मेयर ने अपने वक्तव्य में कहा, वक्तव्य होता भाषण या संदेश,
वक्तव्य में कहा, एमी ने यह सरल सी क्रिसमस कामना करके हम सबको व्यापक पाठ पढ़ाया है। हम सभी को दूसरों से मान, मर्यादा और उत्साह से भरे व्यवहार की कामना होती है। हमें भी दूसरों के साथ वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि एमी को अलग अलग जगहों से पत्र आ रहे थे। कई ऐसे बच्चों के पत्र भी आ रहे थे जिनको भी शारीरिक रूप से बीमारी थी और उनको भी चिढ़ाया जाता रहा था। तो वहीं टेक्सोस में छठी कक्षा में पढ़ने वाली लियन ने भी एमी को पत्र लिखा था और उसे कहा था कि मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ और तुम मेरे पास आ जाना, हम जी भर के खेलेंगे, हमें चिढ़ाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से एमी को सभी तरीके से सहायता मिल रही थी। और मेयर ने भी अपने भाषण में ये कहा था कि एमी ने ये कामना पत्र लिख करके हम सबको एक पाठ पढ़ाया है। तो हमें दूसरों की मान, मर्यादा और उत्साह से भरे व्यवहार की कामना करनी चाहिए और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इस पाठ में हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की प्रेरणा दी गई है। धन्यवाद।